एक बात अक्सर कही जाती है कि नकल के लिए अकल चाहिए, लेकिन एक बात और भी कही जाती है कि आप नकल करके किसी न किसी तरह पास तो हो सकते हैं, पर कोई पोजीशन नहीं ला सकते, कोई कारनामा नहीं कर सकते। अमली मैदान पर आप टाए टाए फिश ही होंगे। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि इस वक्त सियासी तौर पर हम जिस कंडीशन में हैं वो नकलबाजी की है। हम 2014 और मुल्क के मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में अगर बात करें तो जब अक्सरियत ने एक फिरका परस्ती की राह चुन ली तो हमने भी एक फिरका परस्ती की राह चुन ली। अब इसको नकल ना कहें तो क्या कहें। जब अक्सरियत 2014 से पहले या और उससे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ले लीजिए, सेकुलर थी, तो आप भी किसी कदर सेकुलर थे। मैं ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की बात कर रहा हूं। जब अक्सरियत फिरका परस्त हो गई तो आप भी फिरका परस्ती की तरफ चले गए। अब आप हमें खुद बताएं कि इसमें सियासी तौर पर आपका इन्वेंशन क्या है, आपने कौन सा रास्ता चुना है। वही रास्ता ना जो अक्सरियत ने चुना, आपने उसकी नकल कर ली। नकल के लिए अकल चाहिए, बगैर अकल के नकल आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप अक्सरियत को देखें तो अक्सरियत इस समाज में सियासी हिस्सेदारी पा चुकी है। दलित हों, एससी एसटीज हों और दीगर लोग जो अक्सरियत तबके से आते हैं, सबने किसी न किसी कदर हिस्सेदारी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी, समाजी हिस्सेदारी, हर तरह की हिस्सेदारी पा ली है। लेकिन आप अब भी हाशिए पर हैं। तो वो अगर फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता का रास्ता चुनता है तो उसके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन है तो खतरनाक। उतना खतरनाक नहीं है जितना आपके लिए है, क्योंकि आप हाशिए पर हैं और अभी आपको हिस्सेदारी पानी है, हिस्सा पाना है, हिस्से की जद्दोजहद करनी है। आपने नकल यूं किया कि अगर अक्सरियत ने सेकुलर पार्टीज को छोड़कर कांग्रेस, सपा, बसपा और दीगर को छोड़कर बीजेपी को, जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी समझी जाती है, उसको पकड़ लिया, तो आपने भी बजाय मुसलमानों की दूसरी पार्टियों को, चाहे वो पीस पार्टी हो, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो, यूडीएफ हो या और कोई पार्टी हो, उसको छोड़कर आपने मजलिस को पकड़ लिया। आप जरा सोचें कि अगर आपने नकल नहीं किया तो आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ क्यों नहीं गए, पीस पार्टी की तरफ क्यों नहीं गए, यूडीएफ की तरफ क्यों नहीं गए। आपने मजलिस को क्यों पकड़ लिया। क्या आपको इससे सियासी हिस्सेदारी मिलेगी? कहां तक मिलेगी। जब आपने फिरका परस्ती के मुकाबले में फिरका परस्ती चुनी है, यानी नकल किया है, तो आपको हिस्सेदारी कहां से मिलेगी। आप जब कुछ और तरीका अख्तियार करते, कोई रास्ता बनाते, कोई अलग तरीके से आप सियासत में आते, तो शायद आपको हिस्सा मिल भी सकता था। आप मत बिछाइए दरी, आप किसी कांग्रेस, बसपा, सपा का सहारा मत लें, लेकिन आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पीस पार्टी, यूडीएफ या इस तरीके से जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं, आपने उनसे क्यों किनारा कशी कर ली। आपने अपनी नजर उनकी तरफ क्यों नहीं टिकाई।
क्या वो इसके अहल नहीं है? क्या वो हिस्सेदारी नहीं दिला सकते? या इसलिए कि वो लफ्जों के बाजीगर नहीं है, या लफ्जों के खेल करना नहीं जानते, या हर मसले में बोलना नहीं जानते? हमारे यहां एक मसल कही जाती है, बल्कि आपके यहां भी कही जाती होगी, कि गरजने वाले बादल बरसते कम हैं या बरसते नहीं है। काम आज तक उन्हीं इंसानों ने किया है जो खामोशी से आते हैं, समाज में जमीन पर उतरकर काम करते हैं। मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ठीक है। किसी ने मुझे पॉलिटिकल तौर पर कोई फायदा पहुंचाना नहीं है, ना किसी को गिराना है। असल मसला यह है, हम समझाना यह चाह रहे हैं कि आपकी सियासत वही है जो दूसरों की है। आप वही नकल कर रहे हैं जो पहले लोग कर चुके हैं। मसलन अक्सरियत ने, मैंने बताया जैसे कि बीजेपी को अपना लिया तो आप भी उसी तरफ चले गए, फिरका परस्ती से फिरका परस्ती की तरफ। आपका इसमें क्या है? आप जरा बताएं कि आप दीगर मुस्लिम पार्टियों की तरफ क्यों नहीं गए? कांग्रेस की तरफ ना जाइए, सपा की तरफ ना जाइए, बसपा की तरफ ना जाइए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ ना जाइए, लेकिन दीगर मुस्लिम सियासी पार्टियां जो मैदान में हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से ज्यादा जमीन पर मजलिस है? क्या पीस पार्टी से ज्यादा मजलिस जमीन पर काम कर रही है यूपी में? लेकिन मसला यह है कि हम हमेशा से जज्बाती रहे, और जो कौम अपनी जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाती या जज्बात से फैसले करती है, वो हमेशा खड्डे में जाती है। आपने फिर जज्बाती तौर पर फैसला लिया है। आपने सूझबूझ से फैसला नहीं लिया। आपने सूझबूझ का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया। दीगर मुस्लिम पार्टियों की तरफ जाते तो शायद कि इससे बेहतर माहौल होता। वो यूं कि आपको किसी में फिरका परस्त कहने की हिम्मत नहीं होती। अक्सरियत फिरका परस्त हुई तो हुई, लेकिन क्या कोई अगर सांप के सुराख में दाखिल हो जाए तो आप भी उसके पीछे दाखिल हो जाओगे? आपकी अकल, आपका दिमाग कहां चला गया? आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी। अक्सरियत अपना हिस्सा पा चुकी है। आपको अभी सियासत में, समाज में हिस्सा लेना है। आपने नकल के बजाय अगर अपनी अकल से काम नहीं लिया, सिर्फ जज्बात में उलझते रहे, तो बेकार हो जाएंगे, मजीज सेपरेट हो जाएंगे। हाशिए पर तो हैं ही, मजीज सेपरेट होते चले जाएंगे। जो हिस्सेदारी मिलनी होगी वो भी नहीं मिलेगी, और जो सियासत आपने चुना है उस रास्ते में सिर्फ आपको सांप्रदायिकता में हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसलिए जरा गौर से सोचिएगा बातों को। अच्छा, ये एक बात बताइए कि अगर आप दीगर मुस्लिम पार्टियों की तरफ जाते हैं तो घाटा किसका है और फायदा किसका है? दीगर मुस्लिम पार्टियों की तरफ जाएंगे तब भी आपका वही फायदा है जो मजलिस से होने वाला है, और मेरे हिसाब से सोचे तो मजलिस से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फिरका परस्ती का पहली बात आप पर लेबल नहीं लगेगा। मजलिस में आप जिस सूरत में रहें, आप पर फिरका परस्ती का लेबल लगेगा। दीगर पार्टियों में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हिस्सेदारी मिलेगी।
वो बेहतरीन काम कर रही हैं जमीन पर, आप उनके साथ जुड़िए, जितना मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं तो उससे बेहतर वो आपको नतीजा देंगे और उस नतीजे में आपको हिस्सेदारी मिलेगी, फिरका परस्ती के टैग से छुटकारा मिलेगा। और जब फिरका परस्ती आपकी तरफ से नहीं होगी तो एक समाज कितनी देर तक फिरका परस्ती अख्तियार किए रहेगा, वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। ये आपकी सियासी हिकमत अमली हो सकती थी, लेकिन आपने क्या किया, फिरका परस्ती के मुकाबले में नकलबाजी करते हुए फिरका परस्ती चुनी। संघ को मालूम है कि आप एक जज्बाती कौम है। उन्होंने फिरका परस्ती करने से पहले जरा सोचिए भी तो सही कि क्या किया है। 70 साल अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, हर फील्ड में, हर मैदान में, हर जगह घुसे हैं, हर पोस्ट पर पहुंचे हैं, हर पार्टी में हिस्सा लिया है, हर जगह गए हैं। और आपने क्या किया? आपका क्या है, क्या हैसियत है? आप फिरका परस्ती पर उतर आए। एक आदमी ने अपनी हैसियत बना ली है, अब वो फिरका परस्ती की तरफ जा रहा है तो वो जा सकता है। आप शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे, फिरका परस्ती क्या करेंगे? इसलिए जरा इस हिसाब से सोचिए। आप दो जज्बाती लोगों को लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ अक्सरियत को संघ ने जज्बात उभार कर उनको हिंदू राष्ट्र और जो है हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू जागो करके उनको खड़ा कर दिया, और आप भी बिना सोचे समझे उनके मुकाबिल में खड़े हो गए। भाई वो खड़े हो रहे हैं तो हो, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें अपना रास्ता बनाना है ना। समंदर क्या कर रहा है उससे क्या मतलब दरिया को? उसको तो अपना रास्ता चुनना है ना। इसलिए अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। सियासत में नकल नहीं चलता और दुनिया में किसी चीज में नकल नहीं चलता, अकल चलती है। आपको हिस्सादारी चाहिए, वो भी नकल की बुनियाद पर। अकल की बुनियाद पर हिस्सादारी मिलती है, वरना संघ ने आपको जिस रास्ते पर लगा दिया है, उसको मालूम था कि एक तरफ अगर फिरका परस्त हो गया तो दूसरा तरफ रद्द अमल में वो भी फिरका परस्त हो जाएगा, और आप हो गए। आपने दूसरे ऑप्शन पर बिल्कुल गौर नहीं किया। उसके खेल को समझिए। हिस्सेदारी मिलना तो दूर, और अक्सरियत फिरका परस्त हुआ तो उसे मिला क्या? 2014 के बाद किसको हिस्सेदारी मिली? अगर किसी को मंत्री बना भी दिया गया तो उसका नाम तक आपको नहीं पता चला कि ये मंत्री किसके हैं। अगर किसी को कहीं पार्टी में कोई पोस्ट दे दी गई तो भी पता नहीं चला कि किस पोस्ट में है। इसलिए अक्सरियत अगर आप अपनी हिस्सेदारी खो रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसे इससे पहले बहुत हिस्से मिल चुके हैं। आपको हिस्से मिले ही नहीं हैं। यह आपके लिए अच्छा मौका था कि आप अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करते और अपने लिए जगह बनाते, एक मैदान बनाते। लेकिन आप तो तकरीरों और जोशीले नारों में उलझ गए। सोचिए, नकल से सियासत नहीं होती है, अकल से सियासत होती है। और अकल का इस्तेमाल कीजिए और अकल की बुनियाद पर सियासत कीजिए। अपनी सियासत कीजिए, नकल की सियासत ना करें।